स्टूडेंट इसमें इस तरीके का जो एक कैलकुलेशन है, मतलब इसमें पक्षांतर के साथ-साथ आपका जो कुछ मल्टीप्लिकेशन, कुछ डेसिमल का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सारी चीज़ें इसमें आ सकती हैं। तो इसका कैलकुलेशन निकालने जो बच्चे दिक्कत होती है कि आखिर इसमें हम क्या निकालें? कुछ बच्चे को ये कन्फ्यूजन है कि इसमें हम क्या करें? और कुछ बच्चे को ये कन्फ्यूजन होता है आखिर इसमें कर रहे हैं तो ये ब्रैकेट के बाहर जो भी है ये कैसे हम समझें? तो सारी चीज़ें आपके सामने करेंगे, एक छोटा-सा वीडियो होगा, एक छोटा-सा प्रेजेंटेशन होगा, ज़रूर देखिएगा आपको बातें समझ में आएगी। क्योंकि हम चाहते हैं बच्चों को एक छोटी-छोटी सी बातें पता चलें, क्योंकि उनको डेरिवेशन में भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है पक्षांतर करने का, और पक्षांतर की हमारी क्लास चल ही रही है, तो आप देखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक हैं, उनको देख लीजिएगा। देखिए इसमें हमें सीधी-सीधी बात हम बोलें तो इस बच्चों को ये समझना चाहिए कि हमें इसमें हमारी जो अचर पद है या चर पद है, कितनी है? तो देख रहे हैं अचर-चर की कंडीशन हम पहले बता चुके हैं। तो ये आपका इसमें देखिए जितनी भी संख्याएँ हैं वो चर हैं, अचर हैं, और ये जो दिख रहा है आर, यहाँ पर आर यही चर है और यही हमें निकालना भी है, क्योंकि इसका वैल्यू पता नहीं है। एबीसीडी लेकर के ए से लेकर जेड तक कोई वैल्यू है? आप बताइए, कोई मैथ की वैल्यू है? मैथ की वैल्यू नहीं है, उसी को निकालना होता है। मतलब जो कोई भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, जो कुछ भी बच रहा है ना, वही तो हमें निकालना होता है। इसमें हमें आर को निकालना होगा। पहले हम क्या काम करना होगा, इधर देख रहे हो ब्रैकेट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट के साइड में, चाहे ब्रैकेट इधर ब्रैकेट हो, ब्रैकेट के बगल इधर मान लीजिए 2 है, इधर मान लीजिए 5 है। तो ये जो 2, 5 है ना, इसके बीच में जितनी भी होंगी संख्याएँ, जितनी भी संख्या होंगी, इन 2 का, इन 5 का, ये क्या होगा, गुणा होगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा। जब कोई भी चिन्ह नहीं है तो गुणा होगा। याद रखना हमेशा के लिए गुणा होगा। चाहे वो इसके बीच में, चाहे वो एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जेड हो, चाहे संख्या हो, कुछ भी हो, ब्रैकेट वाले का में उसका गुणा होगा, इसका भी और इसका भी। और एक साइड है तो इसका अकेले होगा, इस साइड है तो इसका अकेले होगा, लेकिन ब्रैकेट वाले में सभी के सभी में गुणा होगा। याद हो गया ना? कंडीशन याद हो गई है, तो अब आगे हम चलते हैं, बताते हैं क्या चीज़ें करना है। देखिए, इसको हमें इसमें 60 में पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 में मल्टीप्लाई करने के लिए देखो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, दशमलव का कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव आप चिंता मत करिए। पहले आप 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 शून्य शून्य पढ़ेंगे, शून्य हो गया, और 3 छके 18 हो गया। बताइए इस तरह की तो आप कर ही सकते हैं। 3 छक 180 हो गया ना? अब रही बात दशमलव की, दशमलव आप देखिए इन दोनों जिसका गुणा करते हो ना, उसको उसके आप दशमलव को काउंट कर लो। किधर से? दाहिने साइड से। तो यहाँ देखिए इधर इसमें दशमलव नहीं है, इसमें भी है बट बाहर है। तो इसमें दशमलव 1 अंक है, तो 1 अंक पे दशमलव मतलब ये 18 आ गया। मतलब क्या 18 के बाद 0 है, कोई मतलब नहीं, 18 ही उसको मान के चल सकते हैं। कितना मान के चल सकते हैं? 18 ही। और इधर देखिए, अब इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये होगा क्या? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो इसका मतलब 1 है, जहाँ पर कुछ नहीं रहता वहाँ पर 1 रहता है। तो 0.3 का गुणा करेंगे, 0.3 इक्के 0.3, यहाँ पर इतना ही हो जाएगा। आर को वहीं पर चिपका के लिख दो ऐसे गुणा में। क्योंकि गुणा कर रहे हो तो गुणा में ही लिखे रहेंगे। अब यहाँ पर इसको करेंगे, सेम ऐसे ही प्रोसेस इसमें, तो 5 यहाँ 15 हो जाएगा, यानी कि 150 आएगा। कितना आएगा? 150 आएगा। दशमलव एक अंक पर हो जाएगा। और उसके बाद अगर देखते हैं तो इसका गुणा करेंगे इसमें, तो हमारा ये हो जाएगा 0.58, 0.58। ओके। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इसको कैसे हम आगे के प्रोसेस करें, तो आपको मैंने बोला चर वाले को देखिए, अचर वाले को देखिए। चर का मतलब होगा एबीसीडी वाले को देखिए, मतलब ए से लेकर जेड तक जो होती है उनको उनको एक साथ करिए, और जो निशान, जो अकेली संख्याएं होती है ना, उनको आप एक तरफ कर दीजिए। जैसे ये देखिए, ये दोनों, ये वाली और ये वाली एक ही तरीके की है, इनको हम एक साइड कर देंगे। तो और इन सबको हम एक साइड कर देंगे, तो पहले हमें चर वाले को लिखना होता है इधर, तो हम इनको और इनको लिखेंगे। तो 0.3 आर, और ये इधर से आएगा तो माइनस 0.5 आर हो जाएगा, बराबर। अब इसको हमारा 15 ये इधर है, 0 ये प्लस में है, ये इधर जाएगा तो माइनस होगा। अब ये कुछ बच्चों को ये दिक्कत हो रहा है कि सर ये कैसे हो रहा है? देखिए ये अपनी तरफ है, चर वाला इधर ही होता है, अचर वाला उधर होता है, तो चर वाला इसको इधर ही रहे तो इसको लेके आए तो ये प्लस है तो माइनस। ये कैसे समझेंगे? पक्षांतर सीखिए। हमारे चैनल पर पक्षांतर की प्लेलिस्ट है, पूरी चेक कर लीजिए, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ से अगर इसको घटाएँगे, तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 5 में से 3 घट जाएगा, लेकिन 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो उल्टा-सीधा दोनों घटा सकते हैं गणित में। तो 5 में से 3 घटाएँगे, तो इसमें बचेगा 2, कितना बचेगा? 2 बचेगा। दशमलव लगा हुआ दशमलव लगाइए, जीरो लगाइए, ये माइनस बचा हुआ माइनस लगाइए। अब सर बोलेंगे सर ये माइनस जो लगा हुआ है, ये हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। ये माइनस इसलिए लगा है क्योंकि 5 वाले में ज़्यादा है और 5 वाला ही बच रहा है, इसलिए माइनस लगा है। अगर ये बचता तो इसमें प्लस होता, यानी प्लस लगाने की ज़रूरत ना पड़ती। यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको आर को ऐसे, मतलब 3 आर 5 आर में से 2 घटा लिए, दशमलव 3 आर दशमलव 5 आर को हम 5 आर में से 3 आर घटा लिए, 2 आर बच गया। बराबर सेम ऐसे ही प्रोसेस को भी करते हैं, 18 में से 15 चला जाएगा तो इधर भी आ जाएगा कितना? 3, कितना आ जाएगा? 3।
ठीक है? अब यहाँ पर देखते हैं तो r हमें छोड़ना पड़ेगा। माइनस से माइनस खत्म हो गया समझ लीजिए क्योंकि इसमें भी माइनस नहीं बचेगा, इधर भी माइनस बचे इधर वाले में। तो माइनस माइनस खत्म है। अब हम क्या करते हैं r को यहाँ पर छोड़ते हैं। तो ये गुणा में है, ऊपर है और गुणा में है। जब ऊपर से नीचे जाएगा इधर तो आपका गुणा की जगह भाग में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? भाग में हो जाएगा, इस तरीके से। और माइनस भी अगर ले जाते तो माइनस माइनस ऐसे भी करेगा। तो चाहे जहाँ माइनस को काटा हुआ मानिए समझ लीजिए खत्म है। चाहे यहाँ काट दीजिए चाहे जहाँ काट मतलब खत्म। अब यहाँ पर इसको अगर हम करते हैं, देखिए माइनस लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं। अब इसका दशमलव बराबर अंक पर है, बराबर अंक पे दशमलव है, तब दशमलव दशमलव कैंसिल आउट समझिए, नहीं तो आपको 10-10 से गुणा करना पड़ेगा, बात वही हुई। तो आपको दशमलव कैंसिल आउट हो गया, समझ लीजिए इस तरीके से हो गया। और इसको आप काटेंगे तो कटेगा नहीं, इसको अगर आप काटेंगे तो कटेगा नहीं, तब क्या होगा? आपको यही दिक्कत होगी इसमें कि सबसे पहला काम इसमें, सॉरी यहाँ पर एक गलती देखिए, किसी ने नहीं ध्यान दिया। यहाँ पर हमने इसको घटाया, दशमलव इसके बाहर था, दशमलव इसके बाहर था। यहाँ पर दशमलव इस तरीके से, सॉरी इसके लिए बहुत बहुत सारी गलतियाँ हमने कर दी, तो उसके लिए मैं गलतियाँ क्षमा चाहता हूँ। क्योंकि देखिए 15 यहाँ पर दशमलव के पहले है, 18 दशमलव पहले, तो 18 में से 15 गया 3, इस तरीके से। अब यहाँ पर दशमलव दशमलव कैंसिल आउट नहीं होगा, और जब दशमलव दशमलव कैंसिल आउट नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव हटा देंगे, मैं यहाँ पर 10 से गुणा करूँगा और 10 से यहाँ पर गुणा कर दूँगा तो ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। जब दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पर ये हट गया, और इधर 10 का गुणा करूँगा तो 10 यहाँ 30 हो जाएगा, और 2 से काटेंगे तो हमारा ये 2 एकम 2, 15 दूना 30, यानी 2 आज 15 आ जाएगा। r बराबर कितना आ गया? 15। इस तरीके से r का वैल्यू हमारा 15 आ गया। इस तरीके से हमारा r का वैल्यू 15 आ चुका है, ठीक है? तो सारी चीज़ें वैसे लगभग आपका हल हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब जब आपको जैसे इसमें जो हमारा वो वैल्यू थी, यहाँ पर हम इसको ले जाके रिप्लेस कर देंगे, बस आपका मान निकल जाए, क्योंकि r यहाँ नहीं पता था, r यहाँ निकल, यहाँ 15 रख देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, 60 और 15 जोड़ लेंगे तो 75 हो जाएगा, 75 तिया कर देंगे, उसके बाद आपका जो भी आ जाएगा, लगभग 22 दशमलव कुछ भी आ जाएगा, 22.5 के आसपास आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। बस यही काम करना था और कुछ भी नहीं काम करना था। यहाँ पर एक छोटा-सा वीडियो मैं लेकर आया ताकि आपको छोटी-छोटी बातें पता चले। तो वीडियो कैसा लगा तुरंत लाइक ठोक दीजिए, कमेंट भी ठोक दीजिए, और जो बच्चों को दिक्कत होती है कि साफ नहीं दिखाई देता है, तो आप बहुत सारी वीडियोज़ हैं देखिए, कोई ना कोई तो साफ दिखेगा, नहीं तो आप क्वालिटी को यहाँ पर चेंज करके देखिए। जब यहाँ पर एक थ्री डॉट दिखता है, उस पर क्लिक करिए, बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, उसमें जाइए तो आपको मिल जाएगा ऑप्शंस, ठीक है? या आप इस तरीके की मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो नहीं समझ पाते हैं, मतलब उससे रिलेटेड चीज़ें नहीं जानकारी, तो हमारे एक सेकंड चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए। वहाँ पर हम आपको टेक्नोलॉजी चीज़ें सिखाएँगे और डेली अर्निंग रिलेटेड भी बताएँगे। ठीक है? तो उसको आप सब्सक्राइब कर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसकी भी है। मास्टर जी मोबाइल टेक चैनल है, सर्च कर लीजिएगा। ओके? चलिए चलते हैं।